कोई डाउट है तो बताओ, पहले डाउट क्वेश्चंस कर लेंगे फिर देखते हैं। डाउट है कुछ? नहीं है, कोई डाउट ही नहीं? तो छाप छुपा दिए कहीं से? नहीं तो बहुत अच्छा पढ़ाया होगा बोले ना। ला 51 ला बुक 11 भी डाउट है। ऑनलाइन वाले होमवर्क थोड़ा बताना कहाँ तक हुआ है। दिया, शिवानी, सुजाता, वेदांत। इससे नहीं आई ना? शिवानी कहाँ तक हुआ है होमवर्क? दिया, सुजाता, वेदांत, होमवर्क कहाँ तक हुआ है? 30 तक हुआ है शिवानी। फोटो भेजो मुझे अभी। शिवानी फोटो भेजो। 30 नंबर क्वेश्चन का फोटो भेजो, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर का फोटो भेजो। वेदांत कहाँ तक हुआ है? अब सोच के बताएगा ये। एवरेज निकाले। फिर इसको सिंपल के वेटेड बताना पड़ेगा ना, कौन सा निकालना है। आया नहीं मेरे पास शिवानी फोटो। नहीं किए पता चल। देखना ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देख लो क्या डाउट है, देखते हैं। एक 11 बताना और एक 51 बताना, ठीक है? देखना 11 पहले। देखना क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? Mahi and Rajat were in partnership, sharing profit and loss in the ratio of 4:3। दो पार्टनर है, रेशियो 4:3 का। दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर को लेके आए। कृपा ब्रॉट 60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहिस कैपिटल अकाउंट, ठीक है? बोल रहा है कि जो भी पैसा ये लेके आई है कौन, कृपा, डेट वॉज क्रेडिटेड टू माहिस कैपिटल अकाउंट। तो माही को क्यों मिला होगा भाई? क्योंकि माही सेक्रीफाइस की होगी। दैट सिंपली मीन्स ऑल द शेयर्स दैट कृपा हैज गॉट हैज बीन सेक्रीफाइस्ड बाय माही। माही ही सेक्रीफाइस की है इसको, क्योंकि अगर माही सेक्रीफाइस नहीं की और एक जो कौन नाम है इसका, रजत, अगर रजत सेक्रीफाइस किया होता तो रजत को भी मिलता गुडविल का पैसा, ठीक है? तो यहाँ बोल रहे हैं कि माही सिर्फ क्वेश्चन का बताने का तरीका ये है कि माही हैज सेक्रीफाइस्ड ऑल दी शेयर्स, ठीक है? नेक्स्ट 11 ये रहा। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000। कैलकुलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ माही, रजत एंड कृपा, ठीक है? तो बोल रहे कि गुडविल कितना था, 4,20,000, ठीक है? अब अगर टोटल गुडविल 4,20,000 था और हम किसी से क्या मांग रहे हैं, 60,000 रुपये मांग रहे हैं कृपा से, दैट मीन्स वी मस्ट हैव गिवन हिम 1/7 शेयर, तभी तो उसको मांग रहे हैं ना 60,000 रुपये। 4,20,000 अगर टोटल गुडविल है और हम किसी से 60,000 रुपये कब मांग सकते हैं, जब हम उसको 1/7 शेयर देंगे। तो ये क्वेश्चन का अगेन बताने का तरीका है, कृपा का कितना शेयर है, 1/7। बस अब तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? तो माही का शेयर हो गया 4/7, ठीक है?
रजत का शेयर हो गया 3/7। ये तो इनका चल ही रहा था, ठीक है। अब एक नया पार्टनर आई है कृपा, कितना के लिए 1/7। ये 1/7 कौन दिया है, तो ये हो गया 3/7, 3/7। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बस तुमको क्वेश्चन, मतलब फ्रेमिंग, अलग टाइप का फ्रेमिंग है क्वेश्चन का। बस इतना ही बोल रहा है कि कृपा 1/7 शेयर के लिए आई है, और ये जो 1/7 शेयर है ये कौन दिया है, माही। तो माही से 1/7 माइनस, और कृपा के में 1/7 प्लस, ठीक है। रौनक कहाँ तक होमवर्क हुआ है, किया ये आज तक कभी ऑनलाइन नहीं आया, सब दिन ऑफलाइन आता है, देख पता ही चल रहा है। रौनक कहाँ तक होमवर्क हुआ है बताना। 35 तक, अच्छा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर भेजो फटाफट रौनक। नहीं किया ये। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर भेजो 1 मिनट के अंदर। बड़ा क्वेश्चन है कि छोटा, करके भेज देगा ये तो। छोटा सा है। चलो भेजो तो सही, 1 मिनट में तो फिर भी नहीं भेज पाएगा। फिफ्टी वन ना, देखो ये पहुंचा नहीं है शायद, लेकिन ये पहुंचा है तो डाउट होगा, तो देख लेते हैं एक बार। तुम लोग पहुंचोगे तो डाउट है तो ठीक है, नहीं है तो भी तो ठीक है। 51 देख लेते हैं एक बार। बोला था 55 तक करने शायद, मतलब कर सकते हैं। हाँ, कर सकते, कोई करना तो है नहीं, तो जितना कर होमवर्क था उतना ही किया हम, बोला ना। देखना 51, देख लो 51 कोई किया है, कोई पहुंचा है वहां तक, कोई कर लिया है, नहीं कोई नहीं, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 51, तो एक बार रीड रीड करते हैं, शायद खुद से अगर हो पाएगा तो कोई बताएगा आंसर, मुझे नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। देखना, अशोक एंड भास्कर, ए एंड बी, मतलब ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो 3:2 का ओल्ड रेशियो है, और एक नया पार्टनर आया है और उसका शेयर है 1/4 का, ठीक है। At the time of admission of C, sundry debtors and provision for doubtful debt exist at 76,000 and 8,000 रेस्पेक्टिव। तो वो रहेगी क्वेश्चन में, डेटर्स कितना का है उस दिन, डेटर्स है 76,000 का, और एक क्या बताया, पीबीडीडी 8। ये उस दिन हुआ तुम्हारा वो वाला जो क्वेश्चन था, वो क्या बताया आंसर उसका, नहीं हो क्या आएगा। डेटर ऐसे ही था बोल के याद आया मुझे, 76,000 का डेटर है, और पीबीडीडी है 8,000 का। पीबीडीडी याद है, हमको लग रहा है कि 76,000 में से 8,000 पैसा, 8,000 रुपये बेसिकली नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, ठीक है। तो 6,500 रुपये, 6,000 रुपये का डेटर्स मतलब बैड डेट हो गया है हमारा, ठीक है। तो हम उसका एंट्री पास कर लेंगे। फिर उसके बाद a provision of 5% is to be created on sundry debtors for doubtful debts, ठीक है। बाकी 5% हमको बनाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं होगा खुद से शायद, मतलब खुद से ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन वो 11th का है तो भूल गए होगे, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखना पहला एंट्री, बैड डेट्स। सबसे पहले बैड डेट्स का एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, 6,000, 6,000, ये हो गया बैड डेट का एंट्री, ठीक है। तो अब डेटर कितना बच गया, नाउ द डेटर इज 70,000, क्लियर है। 76,000 का डेटर था,
6,000 रुपये डूब गया उसमें से, ठीक है। अब ये बैड डेट जो है पीएनएल में जाता है, एंट्री होता है पीएनएल टू बैड डेट, क्योंकि पीएनएल के डेबिट साइड में आएगा, खर्चा है। लेकिन हम उसका पीबीडीडी बना रखे हैं 8,000 रुपये का, तो 6,000 रुपये को हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, 8,000 रुपीज से एडजस्ट करेंगे। सेकेंड एंट्री, इतना टाइम लगा के भेजी है शिवानी। 29 भेजो शिवानी, 29 भेजो। रौनक 35 क्या हुआ? फट से, लेकिन शिवानी 29 1 मिनट के अंदर। ऐसे करोगे तो फंसोगे खुद ही, मैं तो 1 तक ले जाऊंगा ऐसे तुमको। इसी का 29, एक्सरसाइज का 30 किए हो ना, 29 भी हुआ होगा फिर। लेकिन जल्दी, हाँ 10 सेकंड के अंदर फोटो खींचना, भेजना फट से। नेक्स्ट, तो ये एंट्री समझ में आया। 6,000 का बैड डेट हुआ, हम लोग पीबीडीडी से एडजस्ट किए 6,000 रुपये का बैड डेट, तो पीबीडीडी कितना बचा अब? 2,000। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीबीडीडी कितना होना चाहिए? क्वेश्चन बोला है ना 5% होना चाहिए पीबीडीडी। तो अभी जो 70,000 रुपये का डेटर्स हैं, उसमें से 5% पैसा नहीं मिलेगा, अभी भी लग रहा है हमको। तो कितना रुपए नहीं मिलेगा? 3,500 रुपये नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास 2,000 का पीबीडीडी तो है ही, तो हम और 1,500 रुपये का पीबीडीडी बनाएंगे। समझ में आया? टोटल कितना रुपए नहीं मिलेगा? 3,500 रुपये नहीं मिलेगा ना टोटल, तो 3,500 रुपये का पीबीडीडी बनाना पड़ेगा। लेकिन 2,000 का पीबीडीडी बचा हुआ है हमारे पास, तो हम 1,500 का पीबीडीडी और बनाएंगे। एंट्री होगा पीबीडीडी बनाने का, रिवैल्यूएशन टू पीबीडीडी। रिवैल्यूएशन टू पीबीडीडी, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो डाउट होता ही वैसे, तुम भी पहुंचते तो ये वाला। और कुछ डाउट है? हो गया? इसमें से कोई सा क्वेश्चन किए बैलेंस शीट वाला? नहीं किया होगा ना कोई सा? ये करेंगे क्वेश्चन वैसा वाला?
मैं देख रहा हूँ किसमें सब कुछ है, देख रहा हूँ, रुको। एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का भी एक है, इसमें करते हैं वो 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर वाला क्वेश्चन। छोड़ दो ऑनलाइन वाले, तुम यहाँ देख लो अब, है ना, मेरे को पता चल गया है कौन कितना किया है। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, देखो तो बुक का, छोड़ो जो भी कर रहे हो तुम वो भेजो के अभी, छोड़ दो उसको, ठीक है। आ जाओ पेज नंबर 5.95। कम से कम पिछले क्लास, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे करके आ जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, देखना। बैलेंस शीट ऑफ J&K whose share profits in the ratio of 3:2 is as follows, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिजर्व दिया है, J&K का कैपिटल दिया है, कैश दिया, अदर एसेट्स दिया, फिर क्या दिया नीचे, M joins the firm on from 1st April 2021 for half share in the future profit। हाफ बोलने से 1/2 हिस्सा, मतलब 50% लेगा ये, हाफ, ठीक है। He has to pay 1 lakh as goodwill and 3 lakh as capital. Draft the journal entries and prepare balance sheet in each of the following cases, ठीक है। हमको खाली ratios निकाल के बताना है, ठीक है। पहला, if M gets his share of profit in the profit sharing ratio of the old partner, ठीक है। हमको न्यू रेशियो, गेनिंग, सेक्रीफाइस सब निकाल के दिखाना है, ठीक है। चलो केस 1, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होगा, पता चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम जो आया है उसका नया हिस्सा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में लेगा, तो 3:2 ही होगा, ठीक है। तुम न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ, निकालो न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या निकाल रहे हो, जे का सेक्रीफाइस निकालो, सबसे पहले निकल जाएगा। और एक कौन सा, के का सेक्रीफाइस। कितना आया जे का सेक्रीफाइस, वन बाई टू का 3/5। 1/2 क्या है, सी का शेयर है, नया पार्टनर जो आया उसका शेयर है, उसका 3/5 ये देगा और 2/5 के देगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3/10,
ठीक है, के का 1/2 इंटू 2/5, 2/10, ठीक है। अब जे का न्यू शेयर, पुराना था 3/5, नया है 3/10, तो कितना बचेगा 3/10, ठीक है। 3/5 से 3/10 गया तो 3/10 बचा, ठीक है। के का 2/5 में से 2/10 गया, 2/10 बचा, ठीक है। और ये क्या नाम था नया का, एम, 1/2 इंटू 5 इंटू 5, रेस टू 2:5। क्लियर है कि डाउट है इसमें? हाँ, कौन सा वाला? न्यू होना चाहिए बोलो ये वाला। एक ये बात नहीं है, ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हाफ अगर इनको दे दिए तो हाफ बचा, वो 3:2, तुम वैसे करके बता रहे हो। हाँ, मैं वैसे नहीं किया हूं। मैं बोल रहा हूँ कि वो जो हाफ दिए हैं वो कितना कितना दिए, उससे ओल्ड से माइनस कर दिए, तो भी ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हाफ दिया हुआ था, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि एम आया है 1/4 के लिए, तो 3/4 करना पड़ता ना फिर, तो ये 1/4 करने से तो क्या आएगा फिर, सेक्रीफाइस ही आएगा। तो ऐसे हो गया कि हाफ हाफ है ना, तो कौन सा हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डाउट हो रहा है। यहाँ 1/4 अगर होगा तो क्या निकलेगा, यहाँ पे सेक्रीफाइस निकलेगा, और फिर उसको करेंगे। या फिर तुम 3/4 से करोगे तो डायरेक्टली न्यू निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो वैलिड है, डाउट वैलिड है, और तरीका भी वैलिड है, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारा एग्जाम तो है एमसीक्यू, ठीक है। अब हम एमसीक्यू में देखो बहुत, मतलब जल्दी से हम लोग ना इसका आंसर लिख सकते थे, ठीक है। जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है, हमको ऑप्शन से भी हम आंसर इसका फट से निकाल सकते हैं, और 1 मिनट में हमको पता चल जाएगा कौन सा सही आंसर है इसमें। क्यों पता है, हमको ये खाली देखना है कौन सा रेशियो में जे और के का आपस में 3:2 रह रहा है, वो देखना है। जैसे यहाँ दिया है 5:1:5, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपस में इनका 3:2 जरूर होना चाहिए। पहले तो ये कौन सा ऑप्शन में हो रहा है चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन में हो रहा है उसमें देख लेंगे कि एम का 1/2 हो रहा है कि नहीं, और फट से हम लोग उसमें टिक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में है 3:2:5, तो हमको बिना सॉल्व किए भी यही आंसर हम बता पाएंगे, क्योंकि आपस में इनका 3:2 रहना चाहिए, 3:2 ही रह रहा है, और वो जो नया है उसका 5/10 हो रहा है, तो ये 1/2 भी हो रहा है, तो यही उसका फाइनल आंसर होगा। कोई भी और ऑप्शन में ये दोनों कंडीशन वैलिड नहीं हो रहा होगा, तुम चेक कर लेना, तभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन में आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू में भी हमको देखना है ना कि हम करके क्या करेंगे, इतना मेहनत, ये क्या फायदा होगा हमारा करके। हमको तो 10 सेकेंड के अंदर फट से आंसर बताना है 2 मिनट की जगह, ताकि 1 मिनट 50 सेकेंड बचे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगाकर करेंगे उसको, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस में शॉर्टकट हो सकता है, जो क्वेश्चन में हम आंसर से जा सकते हैं क्वेश्चन तक, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम आंसर से पहुंच जाएंगे क्वेश्चन में, तो हमेशा वो जल्दी होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करके पर आंसर निकाल के टिक करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा समय उसमें लगेगा, ठीक है। तो कंपटीशन खाली सही करने का भी नहीं है, जल्दी करने का भी है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट केस 2, केस नंबर 2, ठीक है। देखना केस 2 क्या बोल रहा है, इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते जैसे तुम बता रहे थे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको सेक्रीफाइस निकालना होगा। सेक्रीफाइस क्या होगा, आधा आधा सेक्रीफाइस होगा, जे और के का हाफ हाफ सेक्रीफाइस होगा। निकालो जे का सेक्रीफाइस, के का सेक्रीफाइस,
वन हाफ का वन हाफ, है ना। जे का सेक्रीफाइस क्या है, वन हाफ का वन हाफ सेक्रीफाइस है, ठीक है, 1/4, और इसका भी 1/4, जे का न्यू शेयर 3/5 में से गया 1/4। क्या हो रहा है इसका आंसर बता दो, फाइनल आंसर। 7:3:10, ये हो रहा है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, केस नंबर 3। किसी को डाउट थोड़ी है इसमें, डाउट है तो बताओ, केस 2 में देख लो, नहीं है तो केस 3 करो। सेम टाइप ही तो है, खाली 1:1 की जगह भी 3:1 में सेक्रीफाइस होगा, तो ये आएगा 1/2 का 3/4। ठीक है, सेक्रीफाइस को माइनस करोगे ओल्ड से, न्यू पे हो जाएगा, न्यू आ जाएगा। 9/11 10, सही है तो ये 9/11 20, ऐसा निकल रहा है। अब टेस्ट रखेंगे, बोलो। और कौन कौन से चैप्टर का रखेंगे बताओ। गुडविल और एक का रखते हैं ना, गुडविल तो कब रखें बताओ। आज कौन सा डे, ट्यूसडे। सैटरडे रख देंगे, ये सेट उसके नेक्स्ट में रखते हैं ना, आराम से टर्म 1 जाने देते हैं, 10 दिन बाद थोड़ी टेस्ट होगा। ये ये सैटरडे को रखेंगे। हाँ, तो बोलोगे तो भले चैप्टर 1 कर देंगे, लेकिन टेस्ट तो सैटरडे को ही है। तो थोड़ा बढ़ाएंगे एमसीक्यू, फिर 20 मार्क नहीं रखेंगे, 30 मार्क, 30 मार्क्स कर देंगे। हाँ, ओनली एमसीक्यू, क्योंकि ऑब्वियसली टर्म 1 एमसीक्यू है, पहले टेस्ट एमसीक्यू में ही लेंगे। ठीक है, तो फाइनल रहा सैटरडे।
ठीक है। देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू बुक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक बार बताता हूँ न्यू बुक में है क्या और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बुक 2 में वैसे 3 चैप्टर है, जिसमें रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स लास्ट चैप्टर जो है, चैप्टर डिलीट हुआ जरूर है, लेकिन उसका इनिशियल पोर्शंस जो है थोड़ा सा थ्योरी के हिसाब से वो बाई चांस पूछ भी सकता है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली डिलीटेड में लिखा हुआ नहीं था अगली बार भी, ठीक है। तो हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 3rd चैप्टर है, उसका प्रैक्टिकल तो नहीं करेंगे क्योंकि वो डिलीट हुआ है। थ्योरी 2-3 पेज का स्टार्टिंग में है, वो हम लोग पढ़ेंगे जरूर, भले एग्जाम में आए नहीं है, क्योंकि वो एकदम क्लियर नहीं है कि कोर्स में है कि नहीं है, ठीक है। तो पढ़ लेंगे हम लोग, 2-3 पेज ही है वो, ठीक है। उसके अलावा 2 ही चैप्टर है उसमें, एक चैप्टर है शेयर्स के बारे में और दूसरा चैप्टर है डिवेंचर्स के बारे में, ठीक है। शेयर्स एंड डिवेंचर्स के बारे में पूरा बुक है, जिसमें हम लोग क्लास 11th में सीखे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अभी क्लास 12 में बुक 1 में एनपीओ था, नॉट फॉर प्रॉफिट्स था एंड पार्टनरशिप्स था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बुक है बुक 2 एंड बुक 3, दैट इज ऑल एंड अबाउट ओनली कंपनीज, ठीक है। वो सिर्फ कंपनी अकाउंटिंग के बारे में है। अब यहाँ पर कंपनी अकाउंटिंग बुक 2 में कंपनी अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ बेसिक जानना होगा हमको। वो बेसिक चैप्टर्स का नाम है शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। शेयर कैसे इशू होता है, क्या एंट्री होता है, डिवेंचर्स कैसे इशू होता है, क्या जर्नल एंट्री पास होता है, ठीक है। शेयर डिवेंचर में हम बेसिक जर्नल एंट्री सीखेंगे कंपनी अकाउंट्स का। फिर बुक 3 में हम लोग, बुक 3 का जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोग बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा होता है, और उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, एक एक आइटम को बहुत बहुत समय लगता है पढ़ाने में, ठीक है। तो वो चैप्टर 1 उसका बैलेंस शीट है। और बाकी जितना चैप्टर है उसमें 2 तो कुछ नहीं है, थ्योरी है 2-3 पेज का, 3, 4 एंड 5 ये सारा का सारा चैप्टर है फाइनेंशियल एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, और यहाँ उसके नीचे सीखेंगे उसका एनालिसिस। तो वहाँ जितना भी चैप्टर है, चाहे वो रेशियो हो, ठीक है, चाहे वो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हो, और एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। वो सारा का सारा चैप्टर क्या है, एवरीथिंग इज अ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक का नाम भी वही था, या पीछे लिखा हुआ भी होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है। अब उसमें हमारे कोर्स में अभी क्या क्या है, टर्म 1 में, टर्म 1 में डिवेंचर नहीं है, टर्म 1 में सिर्फ शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल टर्म 1 में है बुक का, बुक 2 का, और जो बाकी जो चैप्टर है डिवेंचर्स वो टर्म 2 में है, ठीक है। और बुक 3 के अंदर एक वो बैलेंस शीट का जो चैप्टर मैं बोल रहा था, वो चैप्टर हमारे कोर्स में है टर्म 1 के लिए। और एक वो रेशियो एनालिसिस बोल के एक चैप्टर है, केवी वाले जानते होंगे, तो पहुंच गए वहां तक, है ना। तो वो लोग कहाँ पहुंच गए, मैं कहाँ हूँ, सोचो और लोग कहाँ हैं। मैं तो अभी इस बार तो फिर भी हम लोग विकास के थोड़े आसपास हैं। तो ये एक दिन में पढ़ा है, एक दिन में पढ़ा है। ठीक है। तो जो भी है, शेयर कैपिटल वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत समय भी लगेगा शेयर कैपिटल पढ़ने में, ठीक है। मेरे हिसाब से अराउंड 10 बढ़ाना पड़ेगा केवी से, ठीक है। 10 क्लासेस के आसपास लगेगा हम लोग को सिर्फ शेयर कैपिटल पढ़ने में। हाँ, तो हम लोग 1 महीना के आसपास हमको शेयर कैपिटल लग जाएगा। 20 दिन?
अच्छा, ठीक। तो तुम्हारे स्कूल में रेशियो भी हो गया मतलब, तो तुम्हारे स्कूल में टर्म वन हो गया मतलब फिर। अरे उनको बोलो टर्म टू भी पढ़ा दें, काम खत्म, स्कूल बंद। नहीं पढ़ाए। विकास में क्या हाल है खेती क्लास वाला? इसी में है मतलब शेयर कैपिटल में फोर्थ फीचर में पहुंचे हैं। ठीक, फोर्थ फीचर हो गया है। ठीक, फिर भी मतलब चलेगा, इसका मतलब 60% में है वो, फोर्थ फीचर बोले तो 60% चैप्टर में है वो। नहीं, एक दिन बीच में तो देखो जाओगे तो कहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शेयर क्या होता है, शेयर चलो छोड़ दो, जो 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 कर रहा है, हमारे संस्कार में बढ़िया जा रहा है। हम कहाँ अभी एडमिशन में है, आज एडमिशन चालू किया स्कूल में, आराम से जा रहे हैं हम तो। बल्कि मैं तो ट्यूशन से थोड़ा और स्लो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि और थोड़े वीक स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं वहाँ पर, मतलब ट्यूशन के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं, तो मैं और थोड़ा और स्लो डाउन किया हूँ ताकि कुछ तो समझे हम लोग, है ना, थोड़ा। तो शेयर क्या होता है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। अच्छा, और कुछ? हम तो शेयर मार्केट वार्केट के बारे में थोड़ा बहुत तो सुने होंगे, करते होंगे ट्रेडिंग या करना चाहते होंगे। ठीक है, मतलब एवरीवन इज नाउअडेज इंटरेस्टेड इन शेयर्स। ठीक है, तो शेयर इज बेसिकली द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी is divided into small parts. Each part is known as a share. एक छोटा सा part of the capital is known as shares. तो आज कंपनी को जैसे 10 लाख रुपए उसका कैपिटल है, ठीक है। Now in case of sole proprietorship, the amount is invested by the owner. In case of partnership, the amount is invested jointly by the partners. But in case of a company, ठीक है, दैट इज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का बात चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के केस में क्या है, अब 10 लाख का शेयर, 10 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, तो हम लोग पब्लिक से पैसा मांगने वाले हैं। तो अगर वो बहुत बड़े डिनोमिनेशन में होगा तो पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा कंपनी। ठीक है, तो हमको क्या करते हैं, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में, छोटे छोटे यूनिट्स में उसको तोड़ते हैं। पूरा 10 लाख को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर। उसका एक फेस वैल्यू होता है, मतलब कितने का है, यूजुअली 10 रुपीज का होता है शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस तो उसका बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, मार्केट प्राइस इज गवर्न बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी कंपनी। ठीक है, हमको वो मार्केट में नहीं पहुंचना है, शेयर कैपिटल में हम मार्केट वाला एनालिसिस में हमको बिल्कुल नहीं पहुंचना है, वो हमारे बहुत हायर स्टडीज में है। अभी हम लोग कहाँ पर हैं शेयर कैपिटल के, हम शेयर कैपिटल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, कहाँ पर, कंपनी के। तो कंपनी एक बार जो पहली बार शेयर इशू कर रहा है, हमको उसका एंट्री पास करना है। ठीक है, हमको मार्केट में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कब बेचना है, कब खरीदना है, ये सब यहाँ सिखाने वाले नहीं है। मैं पहले से बता दूं कि वो सब के बारे में सोचना मत शेयर को, जो हम यूजुअली सोचते हैं शेयर पढ़ेंगे मजा आएगा, कुछ मजा नहीं आने वाला। जो नॉर्मल अकाउंट्स का चैप्टर है वैसा है शेयर। ठीक है, मार्केट वाला पार्ट में हम पहुंचने वाले नहीं है शेयर्स के, हम सिर्फ ये देखने वाले कि कंपनी जो पहली बार शेयर इशू कर रहा है, व्हाट विल बी दी जर्नल एंट्री। ठीक है, अब कंपनी क्या करता है, कंपनी पहली बार शेयर इशू किया, सपोज एक शेयर मार्केट में हम इशू किए। ठीक है, मार्केट में एक शेयर इशू किए, कंपनी पैसा ले लिया इन्वेस्टर से। ठीक है, लेट्स से द शेयर इज इशूड टू प्रतीक, प्रतीक को शेयर कंपनी इशू कर दिया। कंपनी खाली इसका अकाउंट्स हमको सिखाएगा, अभी हम अभी इसका अकाउंट सीखने वाले, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री पास्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर टू प्रतीक। पैसा आएगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैश टू कैपिटल। ठीक है, बस ये एंट्री यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद प्रतीक आगे बेचे, किसको बेचा, कितना में बेचा, सेकेंडरी मार्केट में हम पहुंचने वाले नहीं है। बेसिकली
वी आर इनटू प्राइमरी मार्केट ओनली, मतलब पहली बार जो इश्यू हो रहा है कंपनी का शेयर, हम उसके अकाउंट्स में रुक जाएंगे, ठीक है। हम इस सेकेंडरी मार्केट में नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग नहीं आने वाले हैं कि शेयर फर्दर इश्यू हो रहा है, मतलब बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, वो सब के बारे में नहीं है चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर इज नॉट अबाउट बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज, और वी कैन से नॉट अबाउट सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। हमको खाली यहाँ पर एंट्री पास करना है और यहाँ का लीगल रूल्स रेगुलेशंस देखना है कि कंपनी कब शेयर इशू कर सकता है, कितना रुपए का शेयर इशू कर सकता है, क्या डिनोमिनेशन में होना चाहिए, कितना दिन में पैसा मिल जाना चाहिए, कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उसका क्या करेंगे, ठीक है। ये सब यहाँ पे बेसिकली पढ़ाया जाएगा। जैसे वो बोल रहे थे फोर फीचर होता है कि कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उसका शेयर हम उससे वापस ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो 10 रुपए कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है, हो सकता है कंपनी एक बार में पूरा 10 रुपए मांग ले, जो यूजुअली होता है मार्केट में कि एक बार में पूरा 10 रुपए ही देना होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देंगे, एक बार 3 रुपए दिए, फिर 3 रुपए दिए, फिर 4 रुपए, ऐसे भी पेमेंट्स कर सकते हैं और ऐसे भी मार्केट में होता है, ठीक है। लेकिन ये 99% केसेस में ये वाला यूज होता है और 1% केसेस में कहीं जाकर इंस्टॉलमेंट में पैसा पेमेंट करना होता है, ठीक है। लेकिन चैप्टर में 99% क्वेश्चन इसका है और 1% क्वेश्चन इसका, समझ में आ रहा है? तो उल्टा है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है पूरे बुक में, और पूरे बुक में खाली इंस्टॉलमेंट का ही केसेस है, क्योंकि पहला वाला में ज्यादा कुछ बनेगा नहीं ना, शेयर दिए पैसा लिए एंट्री खत्म, पैसा नहीं देने का भी कुछ लफड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, 3 रुपए दिया, 3 रुपए नहीं दिया, 6 दिया, 4 नहीं दिया, तो वो सब में बहुत सारे केसेस इसमें बनने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर को तो करना कॉम्प्लेक्स है, आसान थोड़ी बनाना है चैप्टर को। तो चैप्टर इसके बारे में है कि इंस्टॉलमेंट में जो पैसा हम लेंगे कैसे कैसे पेमेंट्स होगा, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे ही बताया हूं मैं, स्टार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल नया बुक लेके आना, वो बुक दिखा दो इन लोग को, लाए हो गया तो देख कर लाना, एडिशन गलत एडिशन मत ले आना बस। हाँ, ये 2020 है क्या? मैं सोचा एक नया लाया होगा, दिखाऊंगा। हाँ देखो वो वाला बुक है, ठीक है, देख लो, उसका कवर पिंक है, पसंद भी आएगा, ठीक है। तो बुक थोड़ा सा देख कर लाना, एडिशन देख लेना थोड़ा, 21 एडिशन देख कर लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, और वैसे 1-2 क्लास बुक नहीं है उनसे भी चलेगा, पहला 1-2 क्लास, ठीक है रौनक, है ना। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।